प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एमए उत्तरार्ध संस्कृत के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम के विषय में समझाऊंगा। आप इसको अच्छी तरह समझ लें, लिख लें। इस प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें, ये 100 अंक का आएगा और इसकी समय सीमा 3 घंटे होगी। इसमें 20 अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर देने हेतु निर्धारित होंगे। इन 3 पुस्तकों में पहली पुस्तक है काव्य प्रकाश। प्रथम पुस्तक काव्य प्रकाश, ये अकेली 50 अंक की काव्य प्रकाश, अकेली पुस्तक की 50 अंक की प्रश्न पत्र, और ये काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से लेकर अष्टम उल्लास तक पाठ्यक्रम में है। पर इसका सप्तम उल्लास में केवल आपको रस दोष ही पढ़ने हैं। सप्तम उल्लास का रस दोष पढ़ने, बाकी प्रथम उल्लास से अष्टम उल्लास तक है 50 अंक की। दूसरी पुस्तक ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत, ये 25 अंक की। तीसरी वक्रोक्ति जीवितम, आचार्य कुंतक द्वारा लिखित है वक्रोक्ति जीवितम, ये भी 25 अंक की। तो 50 अंक की हो गई काव्य प्रकाश, 25 अंक की होगी ध्वन्यालोक और 25 अंक की होगी वक्रोक्ति जीवितम। इस तरह 100 अंक का हो गया पेपर। अब इसमें प्रश्न किस तरह आएंगे वो आप समझ लें। पहला जो प्रश्न आएगा वो काव्य प्रकाश से आएगा, जिसकी भाषा होगी निम्नलिखित कारिकाओं में से किन्हीं 2 कारिकाओं की से प्रसंग व्याख्या करिए। इस प्रश्न में 4 कारिकाएं दी हुई होंगी, जिसमें से आपको 2 कारिकाओं की प्रसंग सहित व्याख्या करनी। ये दोनों कारिकाएं 15-15 अंक की होंगी, किन्हीं 4 में से 2 को आप करनी, 2 की व्याख्या आपको करनी, तो कुल 30 अंक की। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आएगा जो वो भी काव्य प्रकाश से आएगा, उसकी जो भाषा होगी प्रश्न की, उसमें होगी कि निम्न वृत्यांशों में से किसी एक वृत्यांश की संस्कृत माध्यम में से प्रसंग व्याख्या करिए। तो ये प्रश्न आपको संस्कृत माध्यम से करना है। दूसरा प्रश्न जो वृत्यांश का है, जो वृत्ति भाग से आएगा, वृत्ति भाग की संस्कृत व्याख्या है, वो संस्कृत माध्यम से करना है। ये 10 अंक का है। और जो तीसरा प्रश्न आएगा वो भी काव्य प्रकाश से, उसमें काव्य प्रकाश से आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अंश है उससे कोई 2 प्रश्न लिए जाएंगे। उन 2 प्रश्नों में से आपको एक का उत्तर देना है। एक प्रश्न मुख्य आ जाएगा और एक प्रश्न अथवा में आएगा। उन दोनों में से आप जो चाहें उसका उत्तर दे सकते हैं। ये भी 10 अंक का आएगा। तो ये काव्य प्रकाश हो गई 50 अंक की। 30 अंक की व्याख्याएं पहले प्रश्न में, जिसकी व्याख्याएं पहले प्रश्न की आप हिंदी, संस्कृत अथवा इंग्लिश किसी माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरी जो वृत्यांश की व्याख्या है वो आपको केवल संस्कृत माध्यम से करनी व्याख्या। तीसरा प्रश्न आपको किसी भाषा में कर लें, आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इंग्लिश, जिस चाहे किसी माध्यम से करें। चौथा प्रश्न जो आएगा वो ध्वन्यालोक से आएगा। चौथा प्रश्न ध्वन्यालोक से आएगा। उसमें भी पहला जो चौथा प्रश्न है उसमें जो उसकी भाषा होगी, निम्नलिखित कारिकाओं में से किन्हीं 2 कारिकाओं की से प्रसंग व्याख्या करिए, जिसमें से एक व्याख्या संस्कृत माध्यम से करनी अनिवार्य है। तो इसमें ध्वन्यालोक से 4 कारिकाएं आएंगी, जिनमें से आपको 2 कारिकाओं की व्याख्या करनी है। इसमें से एक व्याख्या आपको संस्कृत माध्यम में करनी अनिवार्य है। तो ये दोनों 10-10 अंक की, 2 व्याख्याएं 10-10 अंक की।
क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ध्वन्यालोक से, इसमें से कोई 4 बिंदु दे आएंगे टिप्पणियाँ। निम्न दिए हुए 4 बिंदुओं में से किन्हीं 2 आएंगे, 2 में से एक का विवेचन करना है। 2 बिंदुओं में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए या एक का विवेचन कीजिए। ये 5 अंक है, ये 5 अंक आए। तो ये 25 अंक की हो गई। 2 व्याख्याएं 10-10 प्लस 20 अंक की और 5 नंबर की टिप्पणी, 25 अंक हो गई। अगला छठा प्रश्न आएगा, वो वक्रोक्ति जीवितम से आएगा, प्रथम उन्मेष। वक्रोक्ति जीवितम प्रथम उन्मेष। इसमें जो इसकी भाषा होगी प्रश्न की, निम्नलिखित कारिकाओं में से किन्हीं 2 कारिकाओं की से प्रसंग व्याख्या करिए। ये 7.5 नंबर की 2 व्याख्याएं हैं, 15 अंक की। 4 कारिकाएं दी हुई होंगी, 4 में से 2 की आपको व्याख्या करनी है, तो ये 15 अंक की हो गई। उसके बाद अंतिम जो प्रश्न आएगा 7, उसमें 2 प्रश्न दिए होंगे। उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 10 अंक का। तो इसमें 15, 10, 25 अंक की होगी। इस तरह आपका जो पाठ्यक्रम है वो 100 अंक का है, जिसमें 100 अंक में 3 किताबें निर्धारित हैं। इनका जो प्रश्न पत्र जिस तरह आएगा वो आपको समझा दिया, आपको उसी तरह तैयारी करनी है। प्रश्न पत्र के हिसाब से उसी तरह से आपको तैयारी करनी है और पूर्ण विवेचनात्मक लिखते हुए आप उसका उत्तर देना है। धन्यवाद।